हाथ कटे ले जा रहे हैं हमारे को। ठाकुर साहब और आशु ने हमारी वजह से बात लड़ाई तक पहुंचने वाली थी। ये क्या हो रहा है प्रभु? Cheers! मासा, इस जश्न वास्ते आपने बहुत इंतजार कर रहा। भाणजे, तू तो जाने सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और ऐसे में भाणजे मारी जीजी और थारी मासा ने जो पत्ता खेला है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी कि इस खेल की रेफरी मारी जीजी है। मासा, आप मानो मासा, आप मानो। अरे छोरे, ये सब तो मैंने थारे वास्ते किया है। अब जीजी, मारा भाणजा के वास्ते यो जूस छोड़ो और एक पैग लगा लो, नींद बढ़िया आवेगी। ये तुम दोनों को ही मुबारक हो। अभी तो मैंने रणबीर, रुक्मी और रसाल के बीच सिर्फ नफरत का बीज बोया है, और शुक्र है उस डॉक्टर राठौड़ का, जिसने हमारा काम और आसान कर दिया। जीजी, मारे को ये बताओ कि आपने अस्पताल में रुक्मी की मासा से ये कहा था कि रणवीर रुक्मी को लेके मंदिर गया है, पर जीजी किसी ने ये प्रश्न ही नहीं किया कि वो डॉक्टर यश राठौड़ रसाल के साथ मंदिर गया। सुमिर, तू क्या चाहे है कि मैं आग लगाने वाली सारी सामग्री एक साथ जला दूं? एक बात याद रखना, धीरे धीरे लगने वाली आग कच्ची मिट्टी को भी ईंट बना देवे। मामूसा, इसे कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्यों मासा? रसाल का बच्चा गिराने में हमारी बहुत दूर की सोच थी। मैं रणबीर, रसाल और रुक्मी को इतना परेशान कर देना चाहती हूँ कि रणबीर अपनी इस दुविधा से कभी बाहर ही ना आ पाए। लेकिन हमारी दुविधा तब खत्म होगी जब तू हमारे को संतान का सुख देगा। मासा, कहाँ आप सूखे कुएं से पानी निकालने की बातें कर रहे हो? अरे आपको तो पता है ना मासा, उस डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ हाँ, हमारे को पता है, मैं ना भूली, पर शायद तू भूल गया है। डॉक्टर ने ये कहा था कि देर लगेगी और पद्मा माँ बन सके। मासा, आपको लगे कि दीप, अब पीना बंद कर और पद्मा के पास जा। एक बात और याद रखना, पद्मा पर गुस्सा ना कर, उससे प्यार से बात करना। जा। चलता मासा। जीजी, भाणजो समझ गयो। Cheers. ये कर रहे हो कुंवर साहब? घर को खिला गया। घर पर इतना दुख का माहौल है और आप आज भी शराब पी कर आए हो। पद्मा, आज मैं खुशी में नहीं, दुख में भी कह रहा हूं। हमारे से हमारे छोटे भाई का दुख ना देखा जा रहा है। सही कह रहे हो कुंवर साहब, एक होने वाली मां के लिए ये साफ है कि उसका होने वाला बच्चा पद्मा, आज मेरे को एहसास हो रहा कि मैंने थारी कदर ना की। पर तू भी तो सोच, तूने भी प्यार के दो बोल बोले मारे से कभी। जब मैं थारे पास ना हूं, इसमें हमारी गलती है क्या? तारी गलती कुछ ना है। अग्नि को साक्षी मान करके के कसम खाई थी तूने, याद है थारे को? याद है मेरे को। दुख में सुख में आप साथ दोगे, आपने वंश को आगे बढ़ा, और जो मौत आपको लेने
तो मैं उससे गले लगा लूं। ऐसी बात मत कर। आज की रात हम मौत की ना जीवन की बातें करेंगे, आने वाले खुशहाल जीवन की कामना करेंगे। वर्षा, मैं सपना तो ना देख रही हूं ना? क्यों? मैं थारे से प्यार ना कर सकूं? मोहित, मैं अभी आई। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौन है वहां? बीनरी, मैं हूं। मासा, आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, पर क्या करे, भूखे पेट मारे को नींद ना आई। थारे ससुर सा तो बेचारी किसी तरह भूखे पेट ही सो गए। पर मासा, मोहित ने तो आप दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया था, कोई आया नहीं क्या लेकर? आयो तो थो, पर इतनी मिर्ची और मसाले से भरो थो, मारे से तो ना खायो कयो और ना ही थारे ससुर सासे। पर तू चिंता ना कर बेनी, तू जाकर कमरे में आराम कर। दिन भर घूमकर थक गई होवेगी ना तू भी। नहीं मासा, मैं अभी आपके लिए दूध और फ्रूट्स लेकर आती हूँ। अरे क्यों तकलीफ करना चाहे? मासा, आप इस तरह खाली पेट सोएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं भी लाती हूँ। अच्छा तो सुन, थोड़ा सूखे मेवे डालकर ही उबालना दूध को। जी मासा। शायद मारे को नींद आ जाएगी। रसाल भाभी सा माँ बनने वाली है। आपने मारे को इतना प्रेम दे दियो कि उस प्रेम ने मारे को भगवान के बराबर को दर्जो दे दियो। मारे को भी माँ बनने को सौभाग्य दे दियो। हम रसाल के बच्चे को बचा नहीं पाए।
कहाँ है मेरी बातों नहीं बिंदनी, मेरी वो गांव की छोरी जो आम और इमली के पेड़ पर चढ़कर उन्हें चुराकर भाग जाया करती थी। तुम्हें याद है ना रसाल, वो सर्किट हाउस में तुमने मुझे क्या खिलाया था? बाजरे की रोटी, गुड़ और हरी मिर्च, याद है ना तुम्हें? मेरी जान निकल गई थी और जब लाइट चली गई थी तो कितना डर गई थी। याद है ना तुम्हें? जानता हूं रसाल, हम दोनों की सारी खुशियां छिन गई, लेकिन जिंदगी तो अभी बाकी है ना, और तुम्हारी हंसी के बगैर जिंदगी का ये लंबा सफर मैं अकेले तय नहीं कर पाऊंगा। रसाल प्लीज, तुम्हारी आवाज सुने बिना मैं नहीं रह सकता। मुझसे बात करो रसाल, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। रसाल प्लीज, प्लीज बात करो मुझसे रसाल। रसाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकती हो, बस एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज, बस एक बार। रसाल, चलो जाओ सब लोग, भगवान जो करेगा सब ठीक करेगा। कमल, जा। पवन, जा तू भी आराम कर ले। कैसे आराम करूं मासा? भगवान जाने इस हवेली को किसको श्राप लग गया है। कल ही बुलाऊंगी पंडित साहब को, हवन व्रत जो भी कहेंगे सब करूंगी इस हवेली में। मासा, हमने कभी इस मामले में कोई कमी ना रखी। पंडित जी ने, शास्त्री जी ने जो जो कहा हमने वो सब किया, पर आज जो रणवीर और रसाल के साथ हुए है उसने मने अपनी आप बीती पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी शादी गायत्री के साथ हुई, पर भगवान ने हमारे को कोई औलाद न दी। हमारे को चंचल से दूसरी शादी करनी पड़ी, तब जाके कभी दीप पैदा हुआ। रणवीर और मूमल भी बड़ी तपस्या के बाद हुए। दीप की शादी को 4 साल हो गए, पर पद्मा की गोद अभी तक ना भरी। रसाल के जरिए जो इस हवेली में खुशी आने वाली थी वो भी हमसे छीन ली गई। मासा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गए? क्यों हो गए मासा? और बेटा, कुछ बातों पे इंसानों का बस ना हो रहे हैं, उस ऊपर वाले को भी तो जताना है कि वो बैठो है वहां। आशा, भगवान के नाम से हम सब जरूर चुप हो जाएंगे, पर ये सब उस रुक्मिणी के कारण हुआ। ना वो रणवीर को धोखा देती और ना रणवीर दूसरों ब्याह करता, और ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। माफ करना महासा ठाकुर साहब, कहीं रुक्मी को सजा देने के वास्ते रसाल और
रणवीर का ब्याह कराना माताजी महाराज ने नाम मंजूर तो न करती हो? ना, ऐसा ना है गायत्री। अगर ऐसा होता तो रणवीर और रसाल के बीच में इतना गहरा संबंध ना होता। आशा, आप चुप क्यों हैं? बेटा, अटकलें लगाने वास्ते हमारे पास लाख वजह हो, पर असलियत तो भगवान ही जाने है। किसी इंसान पर दोष लगाना ये तो अपने मन को शांति पहुंचाने वाली बात है, पर उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो आने वाला समय ही बतावेगा। पर आने वाली दुख की घड़ी में हर दुख को सहकर उभरना इंसान का धर्म और कर्म हुए है। पता नहीं मां साहब, हमारा छोरा और हमारी बिंदड़ी इस दुख की घड़ी से कैसे उभर पावेंगे? उभरेंगे कमल, उभरेंगे। जैसे मैं भी तो उभरी मेघ के बाद, तू भी उभरी। तुम्हारे रणवीर और रसाल को भी उभरना होगा। मिस्टर रणवीर, अस्पताल में जितना हो सकता था हमने पूरी कोशिश कर ली। अब आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। वहां फैमिली माहौल में रसाल बहुत जल्दी सदमे से बाहर निकल आएगी। या ओके डॉक्टर। रसाल, रणवीर, बेटा ऐसी हालत में बिंदनी को अकेला ना छोड़ना चाहिए। रुक्मणी, तुम जाओ रसाल के पास। रुक जाओ रुक्मणी, तुम रसाल के पास नहीं जाओ, और अगर तुमने एक भी कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाया जान से मार दूंगा।